और उसके बाद सवेरा होते ही अपने अपनी रास्ता ले लेते हैं। हम इस संसार में आए हैं, हम लोग जो आए हैं तो जाएंगे जरूर, क्योंकि जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने उदाहरण इसीलिए दे दिया, प्रैक्टिकल उदाहरण सब लोग गए हैं ना, सब लोग समझते हैं इस बात। जिस प्रकार से धर्मशाला में लोग रहते हैं, धर्मशाला उनका नहीं होता, धर्मशाला सिर्फ केवल रहने की जगह है। और सुबह होते ही सब अपने अपने रास्ते, कोई जल्दी चला जाता है जिसके पास जैसा साधन होता है, और कोई देर में चलता है, जाते सभी हैं, धर्मशाला छोड़ देते हैं, धर्मशाला में कोई रहता नहीं है। इसी प्रकार से हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, देखिए हैं इकट्ठे कि नहीं। जब जाना शुरू होगा तो कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, जाएंगे सभी इकट्ठा हैं, अभी मेल जोल है, बातचीत करते हैं, पता नहीं किन कर्मों के फलस्वरूप हम सब इकट्ठा यहाँ हैं। परिवार भी ऐसे ही होता है। हमारा आपका जो परिवार है उसमें माता पिता, भाई बहन, पुत्र और पुत्री, जितने भी आए हैं एक परिवार में, वो ऐसे ही नहीं आ गए। ध्यान से सुनिए, ये सब ऐसे ही नहीं आए गए हैं, इनका कोई न कोई संबंध निश्चित रूप से रहा। एक ही परिवार में इतने लोग जो हैं वो सब अपना अपना भाग्य लेकर के, अपना अपना भोग लेकर के उसी परिवार में इकट्ठा हो गए। हमने एक बार आपसे कहा था कि कोई ये नहीं कहता कि हमें ऐसे माता दो, ऐसे पिता दो। कोई कहता है? कोई नहीं मांगता कि हमें ऐसी माता दो, ऐसा पिता दो, कोई नहीं मांगता। जो मिल गया वही पिता, जो मिल गई वही माता। इसी तरह से जो मिल गया वही भाई, जो मिल गई वही बहन। ये सब मिलते हैं आकर के, किसी कारण से मिले हैं आकर के। पुत्र जो मिला है किसी कारण से मिला है, पत्नी जो मिली है वो किसी कारण से मिली है, माँ जो मिला है, पिता जो मिले हैं वो किसी कारण से मिले हैं। हमने कई बार आपसे कहा कि जितने भी रिश्ते हैं एक परिवार के, ये ऋणानुबंध से मिले हैं। कुछ सेवा कराने आए हैं, कुछ सेवा करने आए हैं। कुछ सेवा कराने आए हैं और कुछ सेवा करने आए हैं। और जब सेवा कराना समाप्त हो जाएगा तो वो चले जाएंगे। एक बात आपको बतावें, सुनने योग्य है, सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम इसलिए बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम और काम क्रोध लोभ मोह, मोह के विषय में बातचीत आपसे हम कर रहे हैं। जो हमारा परिवार है इसको हम अपना परिवार मानते हैं। मानते हैं नहीं मानते? ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं। और ये हमारा घर है, ठीक है ना। और होता क्या है,
उसमें से जो हमको सुख देता है, जो हमको सुख देता है उस पर हमारा विशेष लगाव होता है, और जो हमको कष्ट देता है यह हमारी सेवा नहीं करता, उससे लगाव कम हो जाता है। एक के प्रति मोह ज्यादा हो जाता है, दूसरे के प्रति मोह कम हो जाता है। अर्थात मोह जो है, इससे मतलब क्या निकला, जो चीज कम ज्यादा होती है तो उसका कोई अस्तित्व अभी होते बराबर होती, अर्थात मोह माना हुआ है, मोह माना हुआ है, मोह माना हुआ है। अगर माना हुआ है तो बराबर होता, कम ज्यादा कैसे होता या खत्म कैसे हो जाता। कभी कभी मोह समाप्त हो जाता है, कभी कभी मोह बढ़ जाता है। समाप्त क्यों? अगर माना हुआ ना होता समाप्त कैसे होता? अगर परमानेंट होता, न माना हुआ तो समाप्त नहीं होता। कभी कभी मोह समाप्त हो जाता और कभी कभी मोह बढ़ जाता। इसके माने क्या हुए? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये मोह हमारा माना हुआ है। और यही मोह जो है, ये माना हुआ मोह ही हमको कष्ट देता है, हमको भजन में लगने नहीं देता, हमको भगवान लगने नहीं देता, हमको संसार छोड़ने में परेशानी होने लगती। मोह बस। यह जो संसार छोड़ता है, हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य जब संसार छोड़ता है तब हमें कष्ट होता है। कोई भी परिस्थिति जब छोड़ती है, एक परिस्थिति से मोह हो जाता है तब हमें परेशानी होती है। जब कोई वस्तु बिछड़ती है तब भी हमें क्योंकि वस्तु भी मोह होता है। स्थान, वस्तु, प्राणी इत्यादि जिनको हमने अपना मान रखा है, उनसे हमारा लगाव हो गया है। तो कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी परिस्थिति इस परिवर्तित हुए संसार में एक साथ नहीं रह सकता, ना होता कभी, ना आज तक हुआ, ना कभी आगे होगा। बदलती है परिस्थितियां। जब परिस्थितियां बदलती हैं, प्राणी बदलता है, पदार्थ बदलते हैं, तो जब उनसे लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है, तो हमारे अंदर भी एक प्रकार का बदलाव आ जाता है। और नतीजा क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं। रोने लगते हैं। अभी रोने की बात चल रही थी कहीं। जो संत मोह छुड़ाता है, हम आपसे कहें मोह न करो, हम खुद ही मोह करते हैं। हम आपसे कहें मोह मत करो, तो हम ही आपसे मोह करने लगे। मोह सकल व्याधिन कर, मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक मजे की बात आपको बताता हूं, जरा समझ लीजिए, सारी व्याधियां मिट जाएंगी। अपने में धारण कर लिए क्या कि ये परिवार भगवान का है, ये घर भगवान का है, ये परिस्थितियां भगवान की हैं, ये पदार्थ भगवान के हैं। ध्यान सुनिए, ये परिवार भगवान का है, ये परिस्थितियां भगवान की हैं, ये घर ये भगवान का है, ये सत्य है। झूठा क्या है? ये घर मेरा है। झूठा क्या है? ये परिस्थितियां मेरी बनाई हुई हैं। झूठा क्या है? ये पदार्थ मेरे हैं। झूठा क्या है? ये जितने प्राणी देखते हैं ना, भाई बहन माता पिता, ये सब मेरे हैं। ये झूठा है।
सत्य क्या है? ये सब भगवान का है। सत्य क्या है? ये सब भगवान का है। पिछली बार मैंने कहा था ना कि मैं और मेरा, मैं और मेरा, इससे जरा अभ्यास करिए हटने का। मैं और मेरे से हटने का अभ्यास करिए। क्यों अभ्यास करिए? कि इस मैं और मेरे ने ही हमको नरक डाल दिया। इस मैं और मेरे ने ही मुझको नरक में डाल दिया है, और आगे भी जो आने वाला समय है वो भी नरक ही में जाने वाला समय इस मैं और मेरे ने किया होगा। जरा सा अगर हम चेंज कर दें, जरा सा अगर बदलाव ला दें, ये अपने मन में धारण कर लें कि ये सब मेरा नहीं, ये भगवान का है, और जो ये सत्य है भगवान का है, ये सत्य है भगवान को का है। जैसे मेरा घर अभी तक मेरे बाप का था, सब मेरे बाप को जानते थे, पिताजी को जानते थे, अब उनको कोई नहीं जानता, मुझको जानते। उनका घर रहा कहीं? नहीं रहा। और आज सब हमको जानते हैं, इनका फलाना घर, फलाने घर उनका घर है, और कुछ देर बाद हम नहीं रहेंगे तो हमारा, हमको भी कोई नहीं जानेगा, हमारे अल्लाह क्यों जाने। तो उनका घर, किसका घर? पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत जाएंगी, घर यही रहेगा, नाम बदलते रहे। तो इसके माने क्या हुआ? कि किसी घर नहीं, ये किसी का घर नहीं है। घर किसका है? भगवान का। माता पिता भी किसके हैं? वो भी भगवान के, हमारे थोड़ा हैं। हमने बनाए माता पिता? माता पिता तो भगवान के बनाए हुए। पुत्र जो हमारे पास है वो भी किसका है? वो भी भगवान का ही है। पत्नी जो है वो भी भगवान की है। भाई के बंद वो भी भगवान के ही है। जितने पदार्थ घर में हमारे वो सब भगवान के हैं। क्योंकि अगर हमारे होते तो हमारे साथ रहते या साथ ले जाते। होता क्या है? क्या होता है? ये तो हम नहीं रहेंगे तो पदार्थ नहीं रहेंगे। अगर हम पदार्थों को नहीं छोड़ेंगे तो पदार्थ हमको छोड़ देंगे। ऐसी बात है कि नहीं है? अगर हम प्राणियों को नहीं छोड़ देंगे तो प्राणी हमको छोड़ देंगे। अगर हम परिस्थितियों को नहीं छोड़ेंगे तो परिस्थितियां हमको छोड़ देंगी। तो इससे पहले कि वो हमको छोड़ें, हम ये मान लें कि सब भगवान का है। इससे पहले कि प्राणी, परिस्थितियां, पदार्थ हमको छोड़ जाएं और हम रोएं उनके लिए, कष्ट उठाएं उनके लिए, हम क्यों ना मान लें सब भगवान का है। हमारा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और भगवान जब जिसको चाहे तब मोह बदल जाएगा। ये जो हमारे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह जो शत्रु हैं हमारे, जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो हमारे अंदर अभिमान पैदा कर रहे हैं, जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार पैदा कर रहे हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? अभी हमने आपको बताया, काम बताया, क्रोध के बारे में बताया, लोभ के बारे में बताया नहीं बताया? पिछली बार हम कहते चले आ रहे हैं, इनको कैसे निपटा जाए? इसी तरह से मोह से कैसे निपटा जाए? ये हमारे शत्रु हैं, ये हमको उठाते नहीं, हमको नीचे धकेलते हैं। हम जिस काम के लिए यहां आए हैं, देखिए, पशु और पक्षी, कीट और पतंग, जलचर थलचर जितने हैं, ये सब अपना कर्म भोग करके मनुष्य योनि की ओर जा रहे हैं। ये सब अपना कर्म भोग करके, कर्म फल भोग करके ऊपर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम मनुष्य योनि में, मनुष्य सबसे ऊंची योनि मानी गई, देवताओं से भी ऊंची योनि मानी गई। देवताओं भी तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कर्मों से कहां जा रहे हैं? नीचे योनि में जा रहे हैं। हम अपने
कर्मों से नीचे की योनि में जा रहे हैं। ऐसा कर्म क्यों न करें कि हम बजाय नीचे में जाने के ऊंचे में जाए। और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये हमको ऊंचे उठने देते ही नहीं। ये इतनी चीजें हमको ऊंचे नहीं उठने देते हैं, ये हमको नीचे ले जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, तपस्या क्या है? अभ्यास। कैसा अभ्यास? काम, क्रोध, लोभ, मोह पर, मद मत्सर पर इनको कंट्रोल में रखना। और मोह का कंट्रोल तभी किया जा सकता है जबकि हम अपने घर को मान लें, अपने परिवार को मान लें, ये हमारा नहीं, मतलब इस सत्य को स्वीकार कर लें। ये सत्य है, इस सत्य को हम स्वीकार कर लें, झूठ में न जिए। झूठ क्या है? ये सब मेरा है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं। ये झूठा है, ये झूठी मान्यता है। सच्ची मान्यता यही सब भगवान की। सच्ची मान्यता क्या है? ये सब भगवान के हैं। और ऐसा सोच करके हम आप सब भगवान की सेवा करना चाहते, नहीं करना चाहते? पूजा, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जब जाते हैं या अपने घर में जो मंदिर बना रखा, मूर्तियां बनी रखी हैं, तो हम क्या करते हैं? मूर्ति को पूजा करते हैं, अर्थात भगवान की पूजा करते। जरा समझिए, मूर्तियों की पूजा क्या समझ करते हैं? कि भगवान की पूजा है। ये तो करते हैं कि भगवान की पूजा। मूर्ति की पूजा कोई नहीं करता, सब करते हैं भगवान की पूजा। हमने उदाहरण दिया था ना आपको उस दिन कि कागज, जब चिट्ठी आती है ना, तो कोई कागज और अक्षर नहीं पढ़ता, बल्कि कागज और अक्षर में जो भाव होते हैं उनको पढ़ता। ठीक इसी प्रकार से कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता, मूर्ति के अंदर जो उसका इष्ट होता है उसकी पूजा, अर्थात भगवान की पूजा। ठीक है ना? और ये हमारे पास सजीव मूर्तियां हैं। कौन? माँ, बाप, भाई, बहन, पुत्र, पत्नी, ये सब कौन है? ये सजीव मूर्तियां हैं। इनकी भी पूजा भगवान की ही पूजा, इनकी ही सेवा। पूजा माने सेवा, इनकी भी सेवा ही भगवान की ही सेवा है। जो आप मंदिर में हम आप पूजा करने जाते हैं, सही हमसे आलोचना नहीं करते। हम आपको एक बात बता रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं कि वो भी पूजा है भगवान की, क्योंकि मूर्ति की पूजा नहीं, वही मूर्ति के अंदर भगवान की पूजा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपने घर परिवार में अपने पारिवारिक स्वजन की सेवा करते हैं तो वो भगवान की ही सेवा है। अगर उनका निरादर करते हैं तो वो किसका निरादर है? भगवान का निरादर। अब मूर्ति पे जाइए, मंदिर में जाइए, जो कोई निरादर करता है तो आप क्या कहते हो? हम आप क्या कहते हैं कि मूर्ति निरादर नहीं तो भगवान का निरादर हुआ, ये तो कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से अपने परिवार में जितने लोग हैं, अपने आसपास, अब परिवार से अब आगे निकल जाइए। अभी तो परिवार की बात है, अब परिवार के आगे निकले, जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं वो भी तो भगवान ही के हैं। ज्ञानी जी सोइए नहीं, वो भी सब भगवान ही के लोग हैं, वो भी सब भगवान ही के लोग हैं। उनकी भी सेवा करना ही भगवान की सेवा। पूजा विषय था ना हमारा, पूजा तो भी एक प्रकार की सेवा, भी एक प्रकार की पूजा है, या पूजा भी एक प्रकार की सेवा है। ये ना समझिए कि अगर हमारा कोई छोटा है तो उसकी कैसी सेवा करें, उसकी भी सेवा करते हैं। जो उचित सेवा है, हम बड़े हैं, हमसे कोई छोटा है, भाई छोटा है, पुत्र छोटा है,
उसकी जो आवश्यकताएं हैं, हमसे जो उसकी आवश्यकताएं हैं, हम उस प्रकार से अगर पूरी कर देते हैं, वही सेवा। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो मोह कैसे छूटेगा, मोह से कैसे निजात पाएंगे हम, मोह से कैसे हट जाएंगे हम, जब हम ये समझ लें कि हमारा, इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हमारा कुछ नहीं है, न कोई प्राणी हमारा है, न कोई पदार्थ हमारा है, न कोई परिस्थितियां हमारी है, न कोई घर हमारा है, ये सब भगवान का है। इसमें हमें रहने के लिए मिला हुआ है। जिस प्रकार से हम अभी हमने उदाहरण धर्मशाला किया नहीं, जिस प्रकार से हम धर्मशाला में जाते रहते हैं, धर्मशाला हमारा नहीं होता, हम उसमें केवल जाके रहते हैं, रहने के लिए बना हुआ है। एक दिन, अगर एक दिन नहीं, 2 दिन, अगर हमें 2 दिन का काम 2 दिन, लेकिन एक दिन उसे छोड़ देना ही है। धर्मशाला में कोई परमानेंटली स्थायी रूप से रह ही नहीं सकता, रहता ही नहीं। तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए श्रेयस्कर होगा कि मोह को काबू पाने के लिए, क्योंकि मोह में पड़ करके कभी कभी बहुत भयंकर गलतियां हम कर जाते हैं। मोह में पड़ करके कभी कभी बहुत भयंकर गलतियां हम कर जाते हैं। गलतियां से मतलब भयंकर कर्म कर जाते हैं, और उन कर्मों का फिर फल भोग निश्चित रूप से हमें उठाना पड़ता है। लेकिन जिस दिन भी हम ये सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि ये सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, और इनके लिए कुछ करना अर्थात भगवान के लिए करना है, ठीक है ना। तब ये सब सारी जो अपने अंदर जो झूठी कल्पनाएं, झूठी बातें हैं, मेरा 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 जो है, ये सब तिरोहित हो जाएगा। कर्म सुधरेंगे, और कर्म सुधरने के साथ उसका जो फल बनेगा वो सुधरेगा। तो अभी हमें 2 बातें और बतानी हैं, क्योंकि शुक्ला जी का आदेश था कि पहले नाम अपराध हम सब बता दें। हाँ, नहीं, वो 10 नाम अपराध आदेश था कि वो जल्दी बताइए, तो हमको आरंभ कर दें। तो हम भैया महेश जी, तो हम यही सोच रहे हैं कि आज उसको हम जल्दी से नाम अपराध बता दें 10, और उसके बाद फिर डिटेल बताते रहेंगे, कर देते हैं। तो मोह, ठीक है ना भैया, और मोह को कैसे उपयोगी बनाया जाए अपने लिए, हम यही बात हमने कही थी ना। काम, क्रोध, लोभ और मोह जो हमारे शत्रु हैं, इनको कैसे मित्र बना लिया जाए, इनको कैसे, इनका कैसे सदुपयोग किया जाए, इस बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे थे भैया, ठीक है ना। अभी इसमें अगर कोई शंका हो तो हमें बताएं, क्योंकि ये हमारे दुश्मन है, ये विकार हैं, ये हमको पतन की ओर ले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमको पतन की ओर उठाते नहीं, हमको पतन की ओर ले जाते हैं, यही विकार देते हैं। तो इन विकारों से कैसे बचा जाए, कैसे इनका उपयोग किया, सदुपयोग किया जाए, ये वार्ता आपसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब रह गया, आता है मद। मद माने होते हैं नशा, मद माने होते हैं नशा। जैसे लोग नशा नहीं करते हैं, भांग का नशा, मद्य का नशा, सिगरेट का नशा, वैसे ही धन का नशा, बल का नशा, पद का नशा, परिवार का नशा। एक सज्जन मिले हमें, उनके ऊपर परिवार का नशा था। परिवार का नशा समझे आप? परिवार का नशा था। परिवार का नशा 2 तरह का होता है। एक तो परिवार के, इतने परिवार, हमारा 100 आदमियों का परिवार है। एक सज्जन आपस में लड़े, हमसे कहने आए, आप उनको समझा लीजिए, ये हमारे 4 भाई, 1 भाई न सही,
क्या समझे? अब एक नशा है परिवार का, चाहे काम कोई न करे बाद में, लेकिन एक नशा है कि हमारे परिवार के 100 आदमी, अपने परिवार के 100 आदमी, एक थाली खाने वाले 100 आदमी है, और अभिमान इसका बढ़ा, समझे आप? तो इसका नतीजा कभी कभी बड़ा गड़बड़ होता है। इस मद में कि हम सब साथ हैं, शत्रुता कर बैठते हैं लोग, जरा जरा सी बात में। परिवार नशा है ना कि हमारे तो भाई ये है वो 3 तेरा। एक नशा तो इस संख्या का हो गया, दूसरा नशा कुल का होता है। जानते हो हम किस कुल के, किस परिवार के हैं? 20 बिस्वा के हैं हम जी। अल्लाह आप लोगों क्या होती है, चाहे काम एको विश्व के ना हो, कर्म चाहे एको विश्व वाले ना हो, लेकिन परिवार हमारा 20 विश्व का। यही परिवार के नशे हैं भाई। हर आदमी, हमने तो देखा है नशा, आपने भी देखा होगा है? पद का नशा हो, परिवार का नशा हो, धन का नशा हो, बल का नशा हो, ये नशा बड़ा खतरनाक होता है। और ये नशा जब चढ़ जाता है आदमी के ऊपर तो किसी को समझता नहीं है। हमारे आगे कहते हैं हम जो कुछ ऐसे हम ही हैं, तुम कुछ नहीं हो। ऐसे ही कोई बिरला निकल आवे 1000 लाख में जिसके ऊपर इस प्रकार के नशे ना हो, ऐसा मद ना हो, ऐसा कोई बिरला ही शायद निकल आवे। लेकिन आमतौर से अंदर ये बात अगर ऊपर से न कहे, लेकिन अंदर ये बात निश्चित रूप से, भाई आदमी के 2 चेहरे होते हैं ना, एक तो बाहरी दिखाऊ चेहरा होता है, एक अंदर का दूसरा चेहरा होता है। ऊपर से भले कुछ न कहे, ऊपर से भले न कहे कि हम कमिश्नर हैं, ऊपर से भले न कहे कि हमारे बाप जो हैं डीएसपी हैं, शालीनता दिखावे, लेकिन अंदर तो होता है कि क्या कर लोगे तुम। पद का नशा है, पद का नशा। तो ये नशा बहुत भयंकर होता है, और ये नशा आदमी के कर्म खराब कर देता है, अभिमान पैदा कर देता है, और अभिमान भगवान का भोजन है। अब डिटेल में ज्यादा चल जाएंगे फिर रह जाएगा, फिर आगे भोजन है। भगवान जो है किसी का अभिमान रहने नहीं देता, भगवान जो है किसी का अभिमान रहने नहीं देता। तो अगर नशा है, एक बार हमारे पिताजी में और